गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने दो लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। अब आज इसी सीरीज में हम बैकवर्ड डिफरेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है हमारे यहाँ पे, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में ऑपरेटर और डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा आज का आर्टिकल होगा, फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में बैकवर्ड डिफरेंस। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था वैसे ही बैकवर्ड डिफरेंस है। तो देखिए, बैकवर्ड डिफरेंस को समझने के लिए हम इस तरह समझते हैं कि सपोज करिए ये कोई पॉइंट ए है, ये ए प्लस एच है यहाँ पे, और ये ए माइनस एच है। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में फॉरवर्ड डिफरेंस निकला था, और इधर जब आप आएंगे इस तरफ तो बेसिकली बैकवर्ड डिफरेंस को शो करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे होता है आपके पास में डेल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला बनता है बैकवर्ड डिफरेंस का। मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। जब फॉरवर्ड डिफरेंस आपने फाइंड किया था तो आपके पास क्या बना था फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला बना था यहाँ पे डेल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपके पास बना था, क्योंकि यहां से आप देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, इधर से अगर हम देखें तो डेल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और बैकवर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या उसमें डेल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। बेसिकली ये डिफरेंस होता है, दोनों में यही डिफरेंस है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे जो ये ऑपरेटर आ रहा है ना, ये वाला, बेसिकली इसको बोलते क्या है, ये ऑपरेटर आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नेबला। बैकवर्ड वाला ऑपरेटर है तो इसको बोलते हैं नेबला, NABLA, नेबला। और वैसे इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि इसको लगाने पे बैकवर्ड डिफरेंस उस फंक्शन का निकलता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इन्वर्टेड डेल भी बोल सकते हैं हम इसको। इसी प्रकार से आप जानते हो कि ये वाला जो था, इसको आप क्या बोलते हैं, ये बेसिकली डेल है तो इसको आप डेल ही बोलेंगे, डेल ऑपरेटर, डेल या फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि इसको लगाने के बाद में उस फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकलता है। जैसे डिफरेंशिएशन में ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस के अंदर भी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो अब बैकवर्ड डिफरेंस को अब आगे और हम अगर इलस्ट्रेट करें, इसको आगे और डिस्कस करें, तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही निकाला है आपने। तो क्या हो जाएगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखिए, तो अगर इसे आप ए दे रहे हैं तो आप लिखेंगे नाउ बाय अप्लाइंग इन्वर्टेड डेल, या बोलने में डेल ही आता है एक्चुअली ये, लेकिन जब लिखते हैं तो नेबला बोलते हैं इसको। नाउ बाय अप्लाइंग डेल ऑपरेटर और इन्वर्टेड डेल या नेबला ऑपरेटर एट बोथ साइड ऑफ ए। जो ए रिलेशन है दोनों तरफ आप क्या ले रहे हैं, नेबला ऑपरेटर या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डेल ऑफ
देखिए इधर भी आप लेंगे तो ये हो जाएगा डेल इंटू एफ ऑफ ए, RHS में भी आप लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। फर्दर इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये मिलेगा आपके पास में डेल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए माइनस डेल एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये आपके पास में सेकंड, आप इसको बोल सकते हैं सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। तो आप लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरली थर्ड निकालना चाहें तो बहुत सिंपल है, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली, तो पैटर्न को फॉलो करते तो आपको सिमिलरली क्या मिलेगा, थर्ड भी मिल जाएगा। ये हो जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डेल टू एफ ऑफ ए माइनस डेल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, सिमिलरली ये निकल गया आपके पास में। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड ऑन डेल एन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, आप जनरल फॉर्मूले की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन माइनस वन एफ ऑफ ए माइनस डेल एन माइनस वन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। एन की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, उससे आपके पास में डिफरेंट आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस आते जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड nth डिफरेंस फॉर्मूला, nth बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। आप लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड nth बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एक की जगह आप अगर x ले लें, आप लिख सकते हैं 8 a इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, या क्या उसमें चेंज हो जाएगा, डेल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। वहां पे ए पे निकाला था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ हमने एक्स ले लिया इन जनरल, और एच क्या कहलाता है यहाँ पे, एच इज इक्वल टू स्टेप साइज। स्टेप साइज होती है जनरली, इसको हम 1 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता नहीं होता है तो हम इसको एच रखते हैं, अदरवाइज 1 लिया जाता है जब दिया हुआ होता है। तो यही आपके पास में जो निकल के आया फॉर्मूला, दिस इज योर बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो अब ये इस फॉर्मूले को हम टेबल से बनाना सीखेंगे। ये तो अभी हमने फॉर्मूला बेसिस किया है, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाई थी वैसे ही देखिए इसकी टेबल हम बनाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, हम किसी टेबल कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे इसकी टेबल का फॉर्मेशन होगा। तो आप लिखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप लिख लीजिए x ले लीजिए, यहाँ पे आप f ऑफ x ले लीजिए, यहाँ पे आप डेल f ऑफ x ले लीजिए, इधर डेल टू f ऑफ x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा डेल क्यूब f ऑफ x। ऑपरेटर का विशेष ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, फॉरवर्ड के समय फॉरवर्ड वाला लेना है, बैकवर्ड के समय बैकवर्ड वाला लेना है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं x के डिफरेंट वैल्यूज हम लेते हैं। तो सपोज करिए x की वैल्यू a है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a। x की वैल्यू a प्लस एच है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच। ये a प्लस टू एच है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस टू एच। ये a प्लस थ्री एच है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस थ्री एच। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे।
अब बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, जो हमेशा करते आए हो आप। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और ये निकल के किसका है, बेसिकली देखिए बैकवर्ड है, तो ये इसका होगा बेसिकली डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का होगा, ना कि डेल एफ ऑफ ए का होगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और इसकी हम बात करें लास्ट की, तो इसकी हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू निकली, देखिए ये डिफरेंस आ गया एक, तो हमारे पास में एक हमारे पास में ये वाला डिफरेंस आ गया, और ये आ गया, तीनों फॉर्मूले हमारे पास बन गए। तो अगला जो फॉरवर्ड डिफरेंस, अगला जो बैकवर्ड डिफरेंस निकलेगा, यानी डेल टू एफ ऑफ एक्स निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये हो जाएगा क्या उसमें, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, है ना। रिकॉल करा देता हूँ, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब अपर वैल्यू, मतलब इसमें टेबल में जब डाउनवर्ड आते हैं तो क्या होता है, लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अगला, ये हो जाएगा कि इसमें डेल एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू, ये किसकी निकली, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, यानी फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच का सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकला है ये। तो यहाँ पे भी क्या निकल गया आपके पास में, ये निकल गया वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। तो आगे हम और डिस्कस करें इसको, तो ये अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस डेल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और ये बेसिक वैल्यू किसकी निकली, डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। तो ये वैल्यू आपके पास में निकल के आई है। तो देखिए इस प्रकार से वैल्यू आप फाइंड करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता था, आप जो वैल्यू लेते थे वो स्टार्टिंग वैल्यू लेते थे, यानी जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते थे वो एफ ऑफ ए का निकलता था पहले, लेकिन यहाँ पे किसका निकला है, एफ ऑफ ए प्लस एच का निकला है ना। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है, दोनों टेबल में डिफरेंस है कि कौन सी वैल्यू आप ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर रिकॉल कराऊँ आपको, तो देखो इन दोनों वैल्यू को अगर मैं लेता हूँ, मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। तो अगर ये एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या निकलता था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। आप जब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते थे तो क्या वैल्यू निकलती थी, ये आ जाता था कि इसमें डेल ऑफ एफ ऑफ ए, है ना। ये स्पेशली ध्यान रखना है आपको। अब आप बात करेंगे सर कि डिफरेंस में तो कोई अंतर आया नहीं, डिफरेंस देखो, डिफरेंस करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन फॉरवर्ड में वैल्यू वो अपर वाली पिक करता है, बैकवर्ड में वैल्यू वो लोअर वाली पिक करता है, तो यही डिफरेंस है। आप जब बैकवर्ड निकाल रहे थे तो ये वैल्यू, ये आया था डिफरेंस वो, है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये रहा। लेकिन जब आप फॉरवर्ड निकालते हो तो ये वाली वैल्यू निकलती है, यानी डिफरेंस जो आता है किसका आता है, इस वाली वैल्यू का आपके पास निकल के आता है। तो यही डिफरेंस है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। टेबल बनाना बड़ा सिंपल है दोनों की, इतना कुछ इसमें है नहीं, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, है ना। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें और भी चीजें क्लियर हो जाती। एक क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे इसका भी, तो उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, या क्वेश्चन टेबल बनाना हम सीखते हैं बेसिकली। आपको सपोज करो ऐसे दे रखा है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे दिया आपके उसमें
कंस्ट्रक्ट दी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर दी फॉलोइंग डेटा और आपको टेबल दे दी बेसिकली एक, यहाँ दे दिया x दे दिया, यहाँ पे आपको f ऑफ x दे दिया, यहाँ आपको दिया 2, तो यहाँ पे दे दिया 10, यहाँ दे दिया आपके पास में 4, यहाँ आपको दे दिया 18, यहाँ दे दिया आपके पास में 6, यहाँ दे दिया आपके पास में 26, यहाँ दे दिया आपके पास में 8, यहाँ दे दिया आपके पास में 32। सपोज करिए ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो देखिए फटाफट हम इसकी टेबल बनाना सीख लेते हैं। तो कैसे बन जाएगी इसकी टेबल, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे आप f ऑफ x, क्या आ जाएगा डेल f ऑफ x, इधर डेल टू f ऑफ x, रिक्वायरमेंट हुई तो हम डेल क्यूब f ऑफ x भी हम बना लेंगे, डेल क्यूब f ऑफ x। टेबल वहीं तक ही एक्सटेंड होगी जहां तक हमारे पास वैल्यूज आती है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए या जीरो आ जाए लास्ट में, वहां तक हम टेबल को एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए 2 पे वैल्यू थी 10, 4 पे वैल्यू थी 18, है ना, 6 पे वैल्यू थी 26 और 8 पे वैल्यू थी 32। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो आप लिखेंगे 18, मैं करके दिखा देता हूँ एक आपको, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 18 माइनस 10, ये हो जाएगा 18 माइनस 10, तो कितना आया, 8 आया। 18 माइनस 10 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, तो 8 आ गया। इसी प्रकार से 26 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस 18, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 32 माइनस 26 करेंगे, है ना, 32 माइनस 26 आपने जब करा कितना आया भाई, 6 आ गया, है ना, 26 में से 32 में से 26 जाएंगे तो 6 ही रहेंगे। अब देखिए अगली वैल्यू निकालिए, 8 माइनस 8, ये तो 0 हो गया, और 6 माइनस 8 माइनस 2 हो गया, और अगली क्या हो जाएगी, माइनस 2 माइनस 0 दैट इज माइनस 2। तो ये जो वैल्यूज निकल के है ना, दिस वन, दिस वैल्यू, ये सारी वैल्यू, यही डिफरेंस है बेसिकली, है ना। तो जैसे अभी ऊपर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू निकल के आई वो किसकी है, डेल एफ ऑफ एक्स की है, ये डेल टू एफ ऑफ एक्स की है, और ये डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स की है, टेबल के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यूज है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंस में कोई बड़ा अंतर नहीं है, फॉरवर्ड करें चाहे बैकवर्ड करें, टेबल को डिफरेंस करने का तरीका होता है, लेकिन जब वैल्यू पिक करते हैं तब ध्यान दिया जाता है। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे थे, मैं बता देता हूँ आपको, अगर यही टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए बना रहे हैं तो ये जो डिफरेंस आया ना, ये आएगा आपके पास में इस वैल्यू के लिए, यानी ये आएगा आपके पास में डेल एफ ऑफ एक्स के लिए। और बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू आई ना आपके पास में, ये आई आपके पास में डेल एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए मान लीजिए, है ना। अभी हमने टेबल में देखिए ऊपर ऊपर, अभी आई थिंक मैंने इरेज कर दिया है, टेबल में भी हमने पढ़ा था। तो ये डिफरेंस ये है कि वैल्यू किसके लिए आ रही है, वो बैकवर्ड में बैकवर्ड वाली वैल्यू लेता है, नीचे वाली वैल्यू लेता है, और फॉरवर्ड में ऊपर वाली वैल्यू लेता है। यही बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। आई होप आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपको डाउट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेबल बनाएंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल इसका, ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। एक टेबल है आपके पास में, हालांकि क्वेश्चन दूसरा, लेकिन इसके अपन फॉरवर्ड टेबल बनाना चाहेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं ये, कंस्ट्रक्ट दी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, कंस्ट्रक्ट दी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। और आपको डेटा क्या दे रखा है, आपको दे रखा है x और f ऑफ x।
तो 0 पे तो देखो 0 है, 1 पे 3 है, 2 पे 8 है, 3 पे 15 है, 4 पे 24 है, 5 पे 35 है। ये वैल्यूज आपको दी हुई है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल है बहुत। आप लिखेंगे सॉल्यूशन और इधर लिखेंगे x, यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, इधर f ऑफ x आ जाएगा, फॉरवर्ड है तो डेल f ऑफ x आ जाएगा, डेल टू f ऑफ x आ जाएगा और डेल क्यूब f ऑफ x आ जाएगा। जरूरत हुई तो आगे भी हम ले लेंगे। देखिए 0 पे वैल्यू है 0, 1 पे वैल्यू है 3, 2 पे वैल्यू है 8 है ना, और 3 पे वैल्यू है 15, 3 पे वैल्यू है आपके पास में 15, 3 पे वैल्यू है 15, 4 पे वैल्यू है 24 और 5 पे वैल्यू आपके पास में 35। ये गिवन है आपके पास में। डिफरेंस निकालिए आप, 3 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3, 8 माइनस 3। अब क्या करेंगे आप, अगली में 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 24 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 35 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये आपके पास आया। आगे और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 2 आ गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और जब आप थर्ड डिफरेंस निकालेंगे इसका डेल क्यू एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, 0, 0। हालांकि इस कॉलम की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो हम यहाँ तक भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जब आप आगे इंटरपोलेशन पढ़ेंगे या कोई भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे टेबल का यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है, लैग्रांजेस फॉरवर्ड डिफरेंस है, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूलेज हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, आपको ये वैल्यूज वहाँ पुट होती है, बेसिकली ये वैल्यूज पुट होती है वहाँ पे। तो ये जो वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है न्यूमेरिकल, तो इसलिए इसका यूज वहाँ पे 0 हो जाएगा। इसलिए आप चाहें तो यहाँ तक टेबल बनाएं, अदरवाइज यहाँ तक भी रख सकते हैं आप टेबल को, यहाँ तक इस है ना, जहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू आ गई वहां तक, अदरवाइज आप 0 तक भी कर लें, कोई गलत नहीं है। तो आई होप आपको आज बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना आपको आ गया होगा। देखिए इन क्वेश्चंस में हमने अभी तक सिर्फ 2 ही चीज़ डिस्कस करी है। अभी तक हमने लेक्चर 3 कर लिए हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही चीज़ डिस्कस करी है कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, इनकी टेबल क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर 4, आप जरूर उसको देखिएगा। उस लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती है फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। टेबल बनाना आपने सीख लिया, हालांकि अभी आपके स्टार्टिंग के लेक्चर्स में टेबल का कोई यूज नहीं है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे, आगे के लेक्चर्स करेंगे जहां हम इंटरपोलेशन पढ़ेंगे बेसिकली, तो इंटरपोलेशन में क्या होगा, ये टेबल्स आपकी बनती है वहाँ पे, और ये टेबल के थ्रू ही हम आप वहाँ पे फिर वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि वहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस भी निकलता है, बैकवर्ड भी निकलता है, आगे और भी डिफरेंस होते हैं, सेंट्रल डिवाइडेड वगैरह, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ में। हम फिर मिलेंगे लेक्चर 4 में जल्द ही, जिसके अंदर हम इसके आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।